Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel Stocks Basics. Today, as a very first topic, we will going to cover the very fundamental topic, that is basics of stock market. Today we will be covering few topics like what is stock market, what is stock exchange and what is SEBI, what is BSE and NSE, what are brokerage firms, how one person can buy or sell in stock market, who holds our stocks and bonds online, and very interesting how prices moves up and down. So let's get started. So what is stock market? The very basic definition and the commonly found definition is the stock market वो जगह है जहां पर पब्लिक लिस्टेड के शेयर को ट्रेड किया जाता है, मींस बाय एंड सेल किया जाता है। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन जो मुझे और है जो अच्छी लगती है और जो मेरा मानना है जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि stock market is a place where people or community lends money to owners and management of public limited listed companies to grow their business and hence grow money of lenders। जहाँ पर लोग अपना पैसा लगा देते हैं कंपनी के ऑनर्स और मैनेजमेंट के कि आप हमारे यहाँ हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट कीजिए, अपना बिजनेस ग्रो कीजिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, अपना पैसा बढ़ाइए और हमें भी हमारा भी पैसा बढ़ा के दीजिए। तो आई थिंक ये बहुत बेटर डेफिनेशन। So let's come to next topic of today is what is stock exchange and what is SEBI. So जो buying and selling which happens in of shares, this is done in secondary market और उसको हम stock exchange बोलते हैं। SEBI is Securities and Exchange Board of India. SEBI is owned by Government of India and it runs under Ministry of Finance। जैसा कि आरबीआई और सभी बैंक्स के लिए होता है वैसे ही स्टॉक मार्केट के लिए सेबी होता है। सेबी का एम है कि मार्केट को रेगुलेट करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज से इन्वेस्टर्स के मनी को प्रोटेक्ट करे और इसको एक सेफ वे की तरह इसको स्टॉक्स को रखे स्टॉक एक्सचेंजेस में। लेट्स डिस्कस द सेकंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बीएसई एंड एनएसई। हम सब समझते हैं बीएसई एनएसई स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन पहले 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे जिसमें कि हर लेवल अपने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस से, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। बट आफ्टर सम टाइम सेबी ने मोस्टली एक क्राइटेरिया लगाकर सबको क्लोज किया और अब मेजरली ओनली 9 सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में वर्क कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बीएसई बोलते हैं वो सबसे ओल्डेस्ट है, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, which was found in 1875. It has now around 5,500 companies in it and with a turnover with a market cap of 18 lakh crore. But NSE is the bigger than BSE stock exchange. It was found later in 1992. इसमें 1600 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, बट उनका मार्केट कैप जो है वो बीएससी में लिस्टेड कंपनी से भी ज़्यादा है। एनएससी को थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और रिलायबल माना जाता है बीएससी से बिकॉज ऑफ मोर लिक्विडिटी, बिकॉज ऑफ मोर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनलाइन वर्क। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ब्रोकरेज फर्म्स। स्टॉक्स को डायरेक्टली हम कंपनी में जाके बाय या सेल नहीं कर सकते, उसके लिए एक मिडिल मैन या मिडिल एजेंसी की आवश्यकता होती है एंड वी कॉल दिस एज ब्रोकरेज फर्म्स। वो कमीशन और फीस के बेस पे काम करते हैं और इनको इसलिए लाएगा कि अननेसेसरी डिस्प्यूट ना हो बायर एंड सेलर में और ये सेबी के द्वारा कंट्रोल्ड हो, इसलिए ब्रोकरेज फर्म्स को सेबी ने इनवाइट किया, उनको उनको रजिस्टर करवाया। आज की डेट में इंडिया में 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म्स हैं
जिसमें कि हम जानते हैं लाइक जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये नाम मुख्य तौर पे शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं कि एक एक पर्सन अपने स्टॉक मार्केट में कैसे बाय और सेल कर सकता है। हम जानते हैं एक डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट एक अकाउंट है जिसको हम डीमेटलाइज अकाउंट बोलते हैं। इससे पहले 1996 से पहले सारे स्टॉक्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, लाइक ए सर्टिफिकेट, जिसमें अगर किसी ने स्टॉक खरीदा तो उस स्टॉक का सर्टिफिकेट उसको रखना पड़ता था। जब उसको उसको सेल करना है तो वो सर्टिफिकेट फिजिकली ले जाके उसको बेचना पड़ता था फॉर टू द दे बायर। लेकिन इन 1996 के बाद सेबी ने इंट्रोड्यूस किया कि सभी डीमेटलाइजेशन अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीमेट अकाउंट बोलते हैं, उसकी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसमें कि कोई पेपर की आवश्यकता नहीं होती है। और अब इंटरेस्टिंगली 10 करोड़ प्लस डीमेट अकाउंट हो चुके हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2020 में बिफोर कोविड द डेटा वाज 3 करोड़, बट नाउ 10 करोड़ प्लस अकाउंट्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं कि हमने डीमेट अकाउंट ले लिया, स्टॉक्स को समझ लिया, स्टॉक ले रहे हैं, लेकिन हमारे स्टॉक्स को रख कौन रहा है? तो ये डिपॉजिटरीज होती हैं। हु होल्ड्स आवर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स? दीज आर डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज इंडिया में दो हैं, एक एनएसडीएल एंड अनदर इज सीडीएसएल। जैसे कि बैंक में बैंक हमारा पैसा रखती है और उसको सेफ रखती है, ऐसे ही डिपॉजिटरीज का काम है उसको रखना। एनएसडीएल इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये ओल्डेस्ट है इंडिया में, 1995 में फॉर्म हुई थी और आज की डेट में इनके पास 3 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं। लेकिन सीडीएसएल जो कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है, उसकी स्थापना 1999 में हुई थी एंड इट होल्ड्स मोर देन 6 करोड़ प्लस डीमैट अकाउंट्स विद इट। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि CDSL इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर्स अवेलेबल हैं और कोई भी उसको शेयर्स को बाय और सेल कर सकता है। The next topic, the very interesting one, and the last for today's video, कि प्राइस कैसे अप और डाउन होता है सेम डे पर। तो ये सारा क्राइटेरिया होता है सप्लाई एंड डिमांड के खेल पे। अगर बायर हैं और सेलर हैं एक स्टॉक के, तो प्राइस मूव अप एंड डाउन होता रहेगा। जितना ज़्यादा डिमांड होगी उतना प्राइस अप जाएगा, जितना कम डिमांड होगी, जितना लोग सेल करेंगे, डिमांड कम होगी, बायर कम मिलेंगे उसके, तो प्राइस डाउन जाएगा। किसी किसी केस में कभी कभी होता है कि कोई अप और डाउन मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसके ना तो कोई बायर होता है और ना कोई सेलर होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, just for education purpose, it is not for any buy or sell recommendation. You can go and do Google also, Taparia Tools Limited. इसका शेयर जनरली आप देखेंगे पूरे दिन में कोई मूवमेंट, एक पैसे का भी मूवमेंट अप एंड डाउन नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि इसके बायर्स नहीं है, एक्चुअली इसके सेलर्स नहीं है जिसके पास ये शेयर है, क्योंकि आप देखेंगे कि बाय डिमांड लगी हुई है लेकिन सेल में जीरो होता है, तो इसका प्राइस बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। मैं जनरल बात कर, सो आज का कंक्लूजन और समरी हम करें कि आज हमने वी हैव कवर्ड द वेरी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हमने कवर किया स्टॉक मार्केट क्या है, सेबी क्या है, उसका रोल क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस किसे कहते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स क्या होती हैं, डीमेट अकाउंट क्या होते हैं, डिपॉजिटरीज क्या होती हैं और प्राइस का मूवमेंट अप एंड डाउन कैसे होता है। So this is all from this video. We thank you so much for giving your time. आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट करके बताइए कि व्हाट वी कैन इंक्लूड मोर। एंड इन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक वी विल बी कवरिंग कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, टेक केयर, बाय।